अगर आपको ये एनीमे पसंद आई तो पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। तो चलिए एनीमे की शुरुआत करते हैं। हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के का नाम मशासिका कुजे है और ये दिन भर बस एनीमे और मांगा पढ़ता रहता था। आलिया उसे उपेक्षा भरी नजरों से देखती है और धीरे से रूसी भाषा में कुछ कहती है। कुजे चौंक कर पूछता है, तुमने क्या कहा? आलिया मुस्कुराकर बताती है, मेरा मतलब था कि मुझे तुम पर थोड़ा शक हो रहा है। पहला पीरियड केमिस्ट्री का था और कुजे को एहसास होता है कि वह अपनी केमिस्ट्री की किताब लाना भूल गया है। इसलिए वह आलिया की शार्ट बुक शेयर करने के लिए अपनी टेबल उसके साथ जोड़ लेता है। कुजे क्लास के दौरान जागते रहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगती है टीचर सवाल पूछ लेता है। कुजे आलिया से इशारे में मदद मांगता है और आलिया एक उत्तर की ओर इशारा करती है। कुजे पूरे आत्मविश्वास के साथ वही जवाब दे देता है, लेकिन वो पूरी तरह गलत था। उसके बाद टीचर आलिया से वही सवाल पूछता है और आलिया तुरंत सही जवाब दे देती है। कुजे को यह सहन नहीं होता और वह पूछता है, तुम क्यों हंसी? आलिया फिर से रूसी में कुछ बोलती है जिसे कुजे समझ नहीं पाता। कुजे पूछता है, तुमने फिर क्या कहा? आलिया मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस यही कि तुम थोड़े बेखबर हो। असल में आलिया का यह रहस्य था कि कुजे बचपन से ही रूसी भाषा समझ सकता था, लेकिन उसने इसे कभी जाहिर नहीं किया। कुजे ये जानकर हैरान हो जाता है कि आलिया असल में उससे रूसी में क्यों बात कर रही थी। ये जानकर उसकी पूरी दुनिया उल्ट पलट हो जाती है, लेकिन वह दिखाता है कि उसे कुछ समझ नहीं रहा। बचपन में कुजे एक रूसी लड़की के साथ खेलता था, इसलिए वह भाषा समझने लगा था, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन आलिया उसे याद दिलाती है कि इमरजेंसी के समय फोन का इस्तेमाल करना मना है, लेकिन कुजे उसे नजरअंदाज कर देता है। आलिया गुस्से में उसका फोन छीन लेती है, ये देखने के लिए कि उसमें ऐसा क्या है जिसे वह देख रहा था। जब वह उसके फोन में सफेद बालों वाली मून गॉडेस को देखती है तो वह चिढ़ जाती है और फोन वापस कर देती है। इसके बाद वह रूसी में कहती है, उसके बाद भी 2 सफेद है, और फिर उसे चीटर कहती है। कुजे घबरा जाता है और जब वह पूछता है, तुमने क्या कहा, तो आलिया फिर से उसे फालतू गेमर बुलाती है। कुजे तुरंत अपना फोकस खो देता है और समझाता है कि वह फालतू गेमर नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक अपना चैनल बनाकर स्ट्रीमिंग शुरू नहीं की है। आलिया निराश होकर अपना मुंह मोड़ लेती है, यह सोचकर कि इसका कोई फायदा नहीं है। आलिया ट्रेजरर है, यूकी स्पोक्सपर्सन और मारिया सेक्रेटरी है, जो आलिया की बहन भी है। लड़के आपस में बात करते हैं कि आलिया की बहन एकदम बेहतरीन लगती है। हालांकि मारिया सभी के प्रपोजल को यह कहते हुए रिजेक्ट कर चुकी थी कि वह पहले से किसी को डेट कर रही है। कुजे कहता है कि तगारशी का उसे डेट करने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसका सिर डोन नट की तरह दिखता है। लड़कियां बैठने के लिए जगह ढूंढने लगती हैं, और जब यूकी देखती है कि कुजे ने उसे देखा और मुंह फेर लिया, तो वह उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह उनके साथ बैठकर खा सकती है। लड़के तुरंत मान जाते हैं। यूकी नोटिस करती है कि वह मजाक कर रही थी। ये सब देखकर आलिया चिढ़ जाती है और यूकी को इस तरह घूरने लगती है जैसे उसने उसकी मंदिर से चप्पल चुरा ली हो। कुजे कहता है कि वह एक तरफ बैठकर नेन्या पांडे की संघर्ष की कहानी सुन लेगा, लेकिन वह स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करेगा। बाद में वे सब गुड बाय कहकर चले जाते हैं और आलिया कहती है कि उसे यह जानकर हैरानी हो रही है कि कोई लड़की कुजे का दोस्त बनना पसंद करती है। कुजे कहता है, तुम भी तो मेरी दोस्त हो, जिससे आलिया हैरान हो जाती है और कहती है, हाँ वो तो है। अगली सुबह कुजे स्कूल काफी जल्दी पहुंच जाता है और सबके आने से पहले पूरा क्लासरूम साफ कर देता है। क्लास में सबसे पहले आलिया आती है और कुजे को इतनी जल्दी देखकर सोचती है, वह इतनी जल्दी कैसे आ गया? कुजे उसे नोटिस करता है। कुजे जब आलिया के मोजे पर मिट्टी देखता है तो मजाक में पूछता है, क्या तुम गोबर में गिर गई थी? आलिया बैठकर बताती है कि रास्ते में एक ट्रक ने उस पर कीचड़ उछाल दिया था। फिर वह पूछती है कि क्या कुजे उस ट्रेंड में ज्वाइन करेगा, लेकिन वह मना कर देता है, कहते हुए कि उससे तो बेहतर है कि रेत में सुई ढूंढ ले। आलिया कुछ और पूछने वाली होती है, लेकिन शर्म के मारे खुद को रोक लेती है। वह फिर अपना सॉक्स पहनने लगती है, जिससे कुजे थोड़ा शर्मिंदा होकर मुंह फेर लेता है। आलिया ये देखकर मजे लेने का सोचती है और कुजे से उसके लॉकर से स्पेयर सॉक्स लाने को कहती है। कुजे ना चाहते हुए भी मान जाता है और लॉकर से सॉक्स लाता है।
आलिया मजाक में रूसी में कहती है कि असल में वह चाहती है कि कूजे उसे सॉक्स पहनाए। कूजे को अब लगने लगा था कि शायद आलिया उसका इस्तेमाल केवल अपने मनोरंजन के लिए कर रही है। जब वह पूछता है कि उसने क्या कहा, आलिया उसे डरपोक कहती है। कूजे आलिया का पैर पकड़ता है और उसे सॉक्स पहनाने लगता है, लेकिन गलती से उसका हाथ आलिया के पैर की नाजुक जगह पर छू जाता है, जिससे आलिया गुस्से में उसे लात मार देती है। फिर आलिया उसके चेहरे पर चोट देखती है और पूछती है कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। रूसी में वह मजाक करते हुए कहती है, क्या तुम्हें भी वो पीना है? कूजे को लगता है कि वह अप्रत्यक्ष रूप से उसे किस करने का इशारा कर रही है, लेकिन वह ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया। आलिया हंसते हुए एक बार फिर अपनी बात का अनुवाद बदल देती है। कुछ दिनों बाद कूजे स्टोर रूम में यूकी से मिलता है और दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी आलिया वहां आ जाती है और मदद की जरूरत बताती है। कूजे उनकी मदद करता है और कुछ पुराने बोर्ड गेम्स उतारता है। यूकी अपने पुराने जीत की डींगे हाँकने लगती है। तभी प्रेसिडेंट केंजाकी आता है और कूजे को डिनर पर चलने का निमंत्रण देता है। कूजे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन यूकी उसे साथ चलने के लिए मनाती है। डिनर के दौरान केंजाकी कूजे से पूछता है कि क्या वह स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेगा। कूजे मना करता है, लेकिन केंजाकी उसे मनाने की कोशिश करता है। कूजे ये जानकर हैरान हो जाता है कि इस बार आलिया भी चुनाव में खड़ी हो रही है। केंजाकी कूजे से कहता है कि वह आलिया को घर तक छोड़ दे और खुद यूकी के साथ चला जाता है। आलिया बिना कुछ कहे घर जाती है और कूजे भी घर लौट आता है। घर पहुंचने पर कूजे देखता है कि यूकी पहले से ही उसके घर पर मौजूद है। वह उससे पूछता है कि वह यहां क्या कर रही है, लेकिन यूकी उसे इग्नोर करके अपनी मांगा पढ़ने लगती है। यूकी कूजे को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे कोई असर नहीं पड़ता तो वह सीधे आलिया के पास जाकर लेट जाती है। डिनर के दौरान आलिया यूकी पर तंज कसते हुए कहती है कि वह उन कपड़ों में बिल्कुल लड़कों की तरह दिख रही है। यूकी मजाक में कहती है कि वह सुबह कूजे के बिस्तर पर थी, जिससे कूजे इतना चौंक जाता है कि वह अपनी ड्रिंक थूक देता है। यूकी हंसते हुए कहती है कि वह बस फिसलकर कूजे के बिस्तर पर गिर गई थी। तभी उनका ऑर्डर आ जाता है, जिसे देखकर आलिया उछल। हालांकि अब वह पीछे नहीं हट सकती थी, इसलिए उसने नूडल्स निकालते हुए उन्हें खाना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में उसे मिर्ची लगने लगती है, लेकिन जब कूजे उससे पूछता है कि क्या उसे दिन में तारे तो नहीं दिख रहे, तो वह कहती है कि नहीं, वह बिल्कुल ठीक है। वह रोने लगती है और रूसी में मदद की भीख मांगती है। तभी उसने अपने खाने में हॉट चिली सॉस डाल दिया। कूजे को समझ में आ जाता है कि यूकी ने यह सब जानबूझकर किया है, इसलिए वह आलिया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आलिया मना कर देती है और सॉस को अपनी डिश में डाल लेती है। जब उसने मिलाने के बाद एक और खौर खाया तो वह इतनी जोर से चिल्लाती है कि उन्हें वहां से बाहर आना पड़ता है। आलिया अपने काम को पूरी तरह से करने के लिए तैयार थी और पूरे स्कूल के लोगों का इंटरव्यू लेती है, लेकिन जब वह क्लास में वापस आती है तब उसे पता चलता है कि किसी को भी उस प्रोजेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ा है। जल्दी ही उनके बीच झगड़ा हो जाता है और आखिर में आलिया को अकेले ही पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। रिजल्ट आने पर पता चलता है किसी और ग्रुप ने बाजी मार ली है और हारने की वजह से आलिया बहुत दुखी हो जाती है। घर जाते हुए वह दूसरों पर भरोसा करने के लिए खुद को दोषी ठहराती है और यह निर्णय लेती है कि अब से वह आलसी लोगों पर भरोसा नहीं करेगी। सालों बाद उसे यह समझ में आ गया था कि कूजे कितना आलसी है कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है, फिर भी वह रुकी नहीं। कूजे अचानक वहां आ जाता है, जानते हुए कि आलिया किसी की बात नहीं मानेगी और मरते दम तक अपना काम पूरा करेगी। वह उसे दिलासा देता है कि बाकी बच्चे कल तक काम कर लेंगे, लेकिन आलिया कहती है कि वह रुकेगी। वह सोचती है कि फेस्टिवल को गंभीरता से देने में आखिर बुराई क्या है। वह कूजे को गुणवत्ता से समझौता करने पर भाषण देती है और कहती है कि खुद मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसकी जितनी चिंता किसी को भी उस फेस्टिवल की नहीं है। कूजे उसे याद दिलाता है कि फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य तो साथ में काम करना है, इसलिए उसे दूसरों को भी समझाना चाहिए। वह कूजे से मदद मांगती है और उसके हार्ड वर्क की तारीफ करती है। आखिरकार आलिया घर जाने के लिए मान जाती है, लेकिन सोचती है कि कूजे ऐसा क्यों कर रहा है। अगले दिन सभी लड़के काम करने के लिए पूरे स्टूडेंट्स में होते हैं। कूजे अकेला बैठा है।
इसलिए आलिया उसे ज्वाइन कर लेती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह डांस नहीं करेगी। कूजे कहता है कि उसके साथ डांस करने के लिए बहुत सारे लड़के खड़े होंगे। वह कहती है कि ऐसा नहीं है, कि उसे डांस करने की बहुत इच्छा है। उसने कभी बाहर की दुनिया देखी है और पूछती है कि उसे क्या चाहिए। कूजे थोड़ी देर सोचता है और पूछता है कि उसका असली निकनेम क्या है। वह कहती है कि घर वाले उसे आलिया ही बुलाते हैं। कूजे कहता है कि वह भी उसे आलिया बुलाने लगेगा और कहता है कि उसे उसके साथ पहले डांस करने का मौका मिलना चाहिए। यही नहीं, वह तो उसके साथ थोड़ी बदतमीजी भी करने लगता है। आलिया थोड़ी असहज हो जाती है, इसलिए कूजे अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और लड़कों को बताता है कि वह पहले से उसके साथ रिजर्व्ड है। आलिया का दिल तो कूजे के इस बर्ताव से लगभग बाहर ही आ गया था। कूजे चैलेंज करता है कि देखते हैं कि वह कितनी तेजी से डांस करती है। कूजे फिर से वही आलसी तरीके से रहने लगता है और आलिया उसे हर बार की तरह खरी खोड़ी सुनाती रहती है। हालांकि अंदर ही अंदर वह कूजे के प्यार में पूरी तरह से गाकर बहुत खुश होती है। वह खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वह आलिया की बड़ी बहन है और काउंसिल की सेक्रेटरी है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या उसे भी शॉपिंग में मदद चाहिए, लेकिन मारिया कहती है कि वह आलिया की दोस्त है, इसलिए उसे इसके साथ उतना परवाह करने की जरूरत नहीं है। वह उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हालांकि अजीब बात यह थी कि मारिया को उसमें कुछ ऐसा दिखा जो उसे जान पहचान में याद आता है और वह कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाती है। वह फ्रीज होने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसे आलिया के दोस्त से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वह रशियन में स्विच कर जाती है और जाने लगती है। कूजे पूछता है कि इसका मतलब क्या है। कूजे से कहती है कि अगर ऐसा किया तो जाकर जिंदगी भर गुड्डो के साथ रह जाएगी, इसलिए वह आइडिया को ड्रॉप कर देती है। लेकिन वह कहती है कि उसे एक गुड्डा खुद के लिए चाहिए। जब वो वापस जा रहे होते हैं तो कूजे को आलिया पर दया आती है कि उसे अपनी बहन के ड्रामा को हर रोज झेलना पड़ता है। वह अगली दुकान पर पहुंच जाते हैं और कूजे कहता है कि गुड्डा लाओ, मैं उसे ले लूंगा। वे दुकान में चले जाते हैं, जहां मारिया उनसे बात करने लगती है और कूजे के पास खड़ी होती है। कूजे सोच रहा होता है कि यूकी ने सब कुछ अच्छे से किया है, क्योंकि उनकी मां ने उसे सब सिखा रखा है। उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता ने बचपन में उसे बताया था कि उनका और उसका सिर थपथपाने लगता था, जो कूजे को अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है। हालांकि वह गर्म चाय उसकी पीठ पर डाल देती है और पूरे रोमांटिक मूड को खराब कर देती है। फिर वह कूजे से पूछती है कि क्या वह स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेगा, लेकिन कूजे हर बार की तरह इस बार भी मना कर देता है। मारिया सजेस्ट करती है कि वह उसे खाली कप्सों में ज्वाइन करवा सकते हैं। कूजे सोचता है कि वे उसे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करवाने के पीछे क्यों पड़े हैं। कंजाकी पूछता है कि क्या वह अन्या पांडे की स्ट्रगल स्टोरी सुन रहा है। कंजाकी उसे याद दिलाता है कि कैसे वह मिडिल स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट और स्कूल की गैलरी में उसकी तस्वीर है। कूजे कहता है कि साल गर रहा है जैसे वह नाश्ते में पड़ोसियों के बच्चों को गाता हो। कंजाकी मान लेता है कि भले ही वह है बहुत आलसी था, लेकिन जब से उसने उस पुरानी लड़की को देखा है तब से वह पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ कूजे को पता चलता है कि प्रेसिडेंट होने की वजह से ही उसने चिसाकी को फंसाया और बताता है कि जब तक तुम छात्रों के फेवर में काम कर रहे हो तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने काउंसिल क्यों ज्वाइन की। कंजाकी और मारिया कोई और काम करने लगते हैं। कूजे सोचता है कि क्या वह सच में किसी को प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। कूजे पूछता है कि आलिया कहाँ है। उसे बताया जाता है कि वह बेसबॉल और सॉकर टीम के झगड़े को सुलझाने गई है। दोनों ही टीमों ने स्कूल ग्राउंड में आने वाले टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस की अनुमति ली थी। सॉकर टीम ने रीजनल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि बेसबॉल टीम को प्रोफेशनल खिलाड़ी चाहिए। लेकिन इस बार आलिया थोड़ा पर्सनल काम से बाहर है, इसलिए उसने आलिया को भेजा है, जिससे मामला कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है। इस सुनकर कूजे वहां के हालचाल लेने चला जाता है। सॉकर टीम और बेसबॉल टीम के बीच मामला काफी गर्म हो गया था और आलिया उन्हें देख रही थी। लड़के इस बात पर झगड़ रहे थे कि किसका मैच ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आलिया उनके बीच में आने की कोशिश करती है तो वे पूछते हैं कि अब उसे क्या कहना है। वह कहती है कि उन्हें काउंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वे उसकी राय नहीं मानते। आलिया के पैर आपस में झगड़ते रहते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दोनों टीमों के कैप्टन और मैनेजमेंट बिल्कुल शांत है। बेसबॉल टीम का कैप्टन शुरुआत से ही सब कुछ आराम से सुलझा देता है।
जब कंजाकी कूजे की तारीफ करने लगता है, तब कूजे कहता है कि यह सारा काम तुम्हारा ही था ना। कंजाकी मान लेता है कि यह सब उसका प्लान था और पूछता है कि क्या अब वह स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेगा। आखिरकार कूजे ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाता है और कंजाकी उसे ऑफिस में पेपर वर्क के लिए इनवाइट करता है। वह पूछती है कि क्या वह सिर्फ इसलिए स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर रहा है ताकि वह यूकी के साथ चुनाव में लड़ सके। कूजे पूछता है कि अगर वह इसी वजह से ज्वाइन कर रहा होता तो क्या वह चुनाव में हिस्सा लेने से पीछे हट जाती। आलिया कहती है कि वह कभी पीछे नहीं हटेगी, फिर चाहे उसे उसके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। कूजे को पता था कि वह यही कहेगी, इसलिए वह कहता है कि वह उसे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनाएगा। आलिया हैरान हो जाती है और कूजे कहता है कि अगर वह यही चाहती है तो वह उसका हाथ आगे बढ़ाता है। आलिया अपने आंसू पोंछते हुए उसका हाथ थाम लेती है और सोचती है कि वह यूकी के बारे में सोच रही है, जबकि उसने अभी वादा किया है कि वह उसका साथ देगी। आलिया पूछती है कि क्या वह सच में सोचकर पागल हो रही है। भले ही वह उसे प्यार करती है, लेकिन वह इसे मानने से इनकार कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह कूजे से कन्फेस करेगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वह बताती है कि आज उसने कूजे से मिली थी और उसे समझ में आ गया है कि आलिया क्यों उसके पैर में गिरी है। आलिया फिर से इनकार करने लगती है, इसलिए मारिया उसे जल्दी कन्फेस करने की सलाह देती है, नहीं तो कोई और कूजे को उससे छीन लेगा। दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।